हमें पढ़ना है विटामिन। आज की टॉपिक है विटामिन। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे कि विटामिन जो है किस भाषा का शब्द है। तो विटामिन जो है, विटामिन लैटिन भाषा का शब्द है। विटामिन लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा का शब्द है। अधिकांश जो है कंपटीशन के एग्जाम जो होते हैं उसमें जो पूछता है कि विटामिन की खोज किसने की, तो विटामिन की खोज किसने की? कैसमीर फंक ने की। कैसमीर फंक ने की। किस ईस्वी में की थी? तो 1911 में की थी। लेकिन कभी कभी क्या होता है 1911 न देकर के उसकी जगह पे 1912 दे देता है। तो यानी हमें यह याद रखना है अब तक में विटामिन की खोज किसने की। तो विटामिन की खोज दो लोगों के नाम जाती है। 1881 में लेनिन के नाम पर और 1911 या 1912 कैसमीर फंक ने की। लेकिन अधिकांशतः यह माना जाता है कि कैसमीर फंक ने ही विटामिन की खोज की है। अगर विकल्प में लेनिन और फंक दोनों साथ में आ जाए तो सबसे पहला टिक हमारा लेनिन के लिए होगा। लेकिन दोनों विकल्प साथ में नहीं देता है। अधिकांश विकल्पों में फंक ही देता है। सी फंक या कैसमीर फंक। सी फंक भी कहता है, सी फंक भी कहा जाता है। कैसमीर फंक को सी फंक भी कहते हैं। तो दोस्तों यह क्लियर हुआ विटामिन की खोज किसने की? सी फंक ने की। अब आगे चलते हैं। विटामिन की जो हम लोग अध्ययन करते हैं, विटामिन का जो अध्ययन किया जाता है वह किस में किया जाता है? तो उसका अध्ययन विटामिनोलॉजी में किया जाता है। विटामिन का अध्ययन विटामिनोलॉजी में किया जाता है। विटामिनोलॉजी में किया जाता है। विटामिनोलॉजी, विटामिन का अध्ययन विटामिनोलॉजी में किया जाता है। दोस्तों अब देखेंगे हम लोग कि विटामिन को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। विटामिन कौन कौन से हैं? विटामिन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक है वीट और दूसरा है अमाइन। एक है वीट और दूसरा है अमाइन। यानी विटामिन जो है वीट और अमाइन से मिलकर बना हुआ है। दोस्तों वीट का अर्थ होता है वीटा। वीट का अर्थ होता है वीटा और वीटा का अर्थ होता है लाइफ। वीटा का अर्थ क्या होता है? लाइफ होता है। लाइफ मतलब हम जानते हैं कि जीवन होता है हिंदी में, जीवन। और अमाइन का क्या मतलब होता है दोस्तों? अमाइन जो है अमीनो, अमीनो एसिड जानते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक तत्व है। तो अमीन से अमीनो, अमीनो क्या है दोस्तों? अमीनो जो है एक, इसे आप कह सकते हैं इसेंशियल, इसेंशियल मॉलिक्यूल। इसेंशियल मॉलिक्यूल, इसेंशियल मॉलिक्यूल का मतलब होता है आवश्यक पदार्थ या आवश्यक तत्व, यानी जरूरी तत्व। आवश्यक तत्व। इस प्रकार हम लोग देखेंगे दोस्तों कि विटामिन क्या है। विटामिन की परिभाषा क्या हो जाएगी? विटामिन की परिभाषा हो जाएगी विटामिन हमारे जीवन के लिए क्या है? आवश्यक तत्व है। विटामिन हमारे जीवन के लिए आवश्यक तत्व है। पहली बात निकल के आती है कि विटामिन हमारे लिए क्या है? हमारे जीवन के लिए एक आवश्यक तत्व है, बहुत जरूरी तत्व है। इस प्रकार से हम देखेंगे कि विटामिन की परिभाषा क्या हो जाती है। तो आइए टॉपिक वाइज देखते हैं। जीवन के लिए आवश्यक तत्व। दूसरा क्या है दोस्तों? हम जानेंगे कि विटामिन दूसरा नंबर पे क्या आएगा। विटामिन जो है, विटामिन क्या है? विटामिन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मॉलिक्यूल है, यानी विटामिन सूक्ष्म पोषक तत्व है। सूक्ष्म पोषक तत्व है। उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म जो एक्टिविटीज होती हैं उनको नियंत्रित करती हैं, यानी कि प्रेरक का कार्य करती है। क्या है दोस्तों? तीसरा है कि विटामिन से हमें ऊर्जा नहीं मिलती है। इस बात को नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन में आएगा कि किस चीज से ऊर्जा नहीं मिलती है। ऑप्शन दिया रहेगा विटामिन, प्रोटीन, वसा और कुछ भी दे सकता है, कार्बोहाइड्रेट्स। तो दोस्तों विटामिन जो है, विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलती है। विटामिन से एनर्जी, ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। इससे रोगों से लड़ने की क्षमता प्राप्त होती है, यानी प्रतिरोधक क्षमता प्राप्त होती है। विटामिन से क्या होती है? प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न होती है हमारे शरीर में, ना कि ऊर्जा। विटामिन से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। विटामिन से क्या होता है? विटामिन से शरीर में प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न होती है, रोगों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न होती है। तो विटामिन से क्या होता है? विटामिन से प्रतिरोधक क्षमता, प्रतिरोधक क्षमता प्राप्त होती है। इसके अलावा तो है कि विटामिन
को पचाने की आवश्यकता नहीं होती है। विटामिन को पचाने की आवश्यकता नहीं होती। विटामिन को पचाने की आवश्यकता नहीं होती। अब क्यों नहीं होती है? क्योंकि यह अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते हैं, बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में होते हैं, इसलिए इन्हें पचाने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे कि विटामिन के बारे में एक और बात है कि विटामिन क्या होते हैं। विटामिन कार्बनिक पदार्थ होते हैं। विटामिन क्या होते हैं? कार्बनिक पदार्थ होते हैं। विटामिन कार्बनिक पदार्थ होते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग देखेंगे कि विटामिन क्या है। अगर हम लोग फिर से एक बार रिवीजन करें, किन दो भागों में बटा हुआ है, आइए देखते हैं। तो विटामिन मुख्य रूप से दो प्रकार की ही होती है। विटामिन का क्लासिफिकेशन करेंगे, वर्गीकरण करेंगे। विटामिन का वर्गीकरण यानी विटामिन के प्रकार, टाइप्स ऑफ विटामिन। विटामिन जो है मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। विटामिन मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। इसे सॉल्यूबल यानी कि घुलनशीलता के आधार पर बांटा गया है। इसे किस आधार पर बांटा गया है? तो घुलनशीलता के आधार पर बांटा गया है। तो विटामिन को घुलनशीलता के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। पहला है जल में घुलनशील विटामिन, और दूसरा है वसा में घुलनशील सॉल्यूबल, वाटर सॉल्यूबल, और वसा में घुलनशील मतलब फैट सॉल्यूबल। इस प्रकार से विटामिन दो भागों में बढ़ गए, जल में घुलनशील वाटर सॉल्यूबल और वसा में घुलनशील फैट सॉल्यूबल। अब देखेंगे कि कौन कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है और कौन कौन सी वसा में घुलनशील है। तो जल में घुलनशील विटामिन जो होती है बी और सी होती है। बी और सी यानी विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होती है। बाकी की जो विटामिन है ए डी ई के एडेक्ट, यह विटामिन वसा में घुलनशील होती है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने जाना कि विटामिन सिर्फ और सिर्फ दो प्रकार की होती है, जल में घुलनशील, वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी, बी सी को छोड़ करके जितने भी विटामिन हैं सब वसा में घुलनशील है, यानी यह वसा में घुलेगी और यह जल में घुलेगी। विटामिन B12 अपवाद के रूप में है जो कि वसा में घुलनशील है। इसके अलावा B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B17, B15 यह विटामिन जो है वह जल में ही घुलनशील है। तो अपवाद के रूप में B12 वाला है जो कि वसा में घुलनशील है। तो दोस्तों ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। विटामिन की एक खासियत यह है कि यह शरीर में कहीं भी संचित नहीं होती है। जल में घुलनशील विटामिन की एक खासियत है कि यह शरीर में कहीं पर भी संचित नहीं होती है, यानी कि डेली की डेली रोज जो हम विटामिन लेंगे उन विटामिन में से जो जल में घुलनशील विटामिन होगी, जो शरीर को आवश्यकता होगी वह तो ले ली जाएगी, लेकिन एक्स्ट्रा मात्रा में जो जल में घुलनशील विटामिन है बी और सी वह मूत्र के द्वारा बाहर निकाल दी जाती है, संग्रहित नहीं होती है कहीं पे। लेकिन दोस्तों जो वसा में घुलनशील विटामिन है, फैट सॉल्युबल विटामिन है ए डी ई के B12, यह विटामिन डेली के डेली ली जा सकती है और एक महीना के बाद भी ली जा सकती है, क्योंकि इसका संग्रह जो है यकृत में होता है। तो प्रश्न आया कि वसा में घुलनशील विटामिन कहाँ पे संग्रहित होती है? तो यकृत में होती है, लीवर में होती है। कहाँ पे होती है? लीवर में होती है, यकृत में होती है। वसा में घुलनशील विटामिन लीवर में यानी यकृत में संग्रहित होती है, इकट्ठा होती है। इस विटामिन को डेली लेने की जरूरत नहीं है। इसको हम एक महीने के बाद भी ले सकते हैं, 10 दिन के बाद भी ले सकते हैं, 20 दिन के बाद भी ले सकते हैं। लेकिन वसा में जल में जो घुलनशील विटामिन है, जो जल में घुलनशील विटामिन है उसको डेली लेने की जरूरत पड़ती है हमें, क्योंकि वह संग्रहित नहीं होती है। तो आप बारी बारी से सभी विटामिनों के बारे में जानेंगे, उनके रासायनिक नाम को जानेंगे, उनसे कमी से होने वाले रोग के बारे में जानेंगे, उनके स्रोत क्या हैं, उनके अन्य जानकारियां क्या हैं। बारी बारी से आइए विटामिन के इन सभी भागों को हल करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम वसा में घुलनशील विटामिन से शुरुआत करते हैं।